नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोर्क एकेडमी में। आज हम दशमलव का भाग देखेंगे। दशमलव के भाग जब दशमलव भाज्य और भाजक में अलग अलग स्थानों पर हो, उस कंडीशन में अपन भाग के सवालों को कैसे करेंगे दशमलव वाले। तो चलिए देखते हैं। अपन पहला सवाल है आपका कि जब भाज्य में दशमलव हो और भाजक में आपका दशमलव न हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको दशमलव हटा के संख्या लिख देनी है और इसमें 28 का भाग दे देना है। ठीक है, तो जब आप इसमें 28 का भाग दोगे तो 28 का भाग आपको देना याद है कि कैसे देते हैं। तो इसमें डायरेक्ट अपन ऐसी संख्या पकड़ते हैं जिसका भाग ऊपर भी चला जाए और नीचे भी चला जाए। हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं इसमें 2, या फिर आप डायरेक्ट इसमें 14 का दे सकते हो। 14 14 दूनी 28 और 14 नाम 126 चला जाएगा, है ना। 14 दूनी 28 और 14 नाम 126 और जीरो आपकी यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपके आ जाएंगे 90/2, यानी कि 2 से आप आसानी से काट सकते हो 45 बार। ठीक है, तो आपके उत्तर यहाँ पर 45 आएंगे, जो कि सही नहीं है। अभी आपको दशमलव लगाना है। तो दशमलव के लिए आपको क्या करना है। दशमलव लगाने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे कि देखेंगे कि ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक है। तो आपको पीछे से 3 अंक गिनने हैं। कितने गिनने हैं? 3 अंक। 1 2 तीसरा अंक आपके लिए नहीं है, तो आप यहाँ एक जीरो लगाएंगे और उसके बाद आप दशमलव लगाओगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसे दूसरी तरीके से करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ भी आप दशमलव को 3 अंक लगाने के लिए आप दशमलव हटाकर 3 जीरो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो आपके वो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीका है कि दशमलव हटा दो जब भाज्य में दशमलव हो और भाजक में दशमलव ना हो। तो इसी कंडीशन में आप डायरेक्ट 1260 लिख लो दशमलव हटा के और उसमें 28 का भाग दे दो। जब आप 28 का भाग दोगे तो आपके यहाँ पर 45 आएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं अपन कि ये जिसका भाग दे रहे वो संख्या बड़ी है और जिसमें भाग दे रहे वो संख्या छोटी है। तो आपको क्या करना है, उत्तर भी आपके छोटे आएंगे, यानी कि 0.045 आपके उत्तर होंगे। ठीक है, अगला है आपका जब भाजक में दशमलव हो और भाज्य में दशमलव ना हो। जब भाजक में दशमलव हो, यानी कि जब जिसका भाग दे रहे उसमें दशमलव हो, ऊपर दशमलव ना हो, यानी कि ऊपर की संख्या आपकी बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी। तो स्पष्ट जाहिर सी बात है कि इसमें आपके उत्तर ज़्यादा ही आएंगे। तो जब इसमें भाग देते हैं तो दशमलव हटा देते हैं, यानी कि 484 में आपको 11 का भाग देना। थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाओगे। ठीक है, जब आप 11 का भाग दोगे तो 11 चौक 44 बचे आपके 4, यहाँ फिर हो गए 44, 11 चौक 44, यानी कि आपके उत्तर आ गए 44। अब आपको दशमलव लगाना है, तो दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव के एक अंक के बाद आपका यहाँ पर दशमलव आप कहाँ लगाओगे? दशमलव एक अंक है आपका, यानी कि आपकी संख्या ज़्यादा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आपका जिसमें भाग दे रहे वो ज़्यादा है। तो अब दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो आप एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगाओगे तो ये आपका उत्तर नहीं आएंगे, यानी कि आपको एक जीरो इसमें यहाँ लगानी पड़ेगी। कहाँ लगानी पड़ेगी? एक जीरो और पीछे। तो आसानी से आप इसको 440 उत्तर ला सकते हो। अब आप कहोगे जीरो क्यों लगाई? क्योंकि अब हम इसे साधारण तरीके से करते हैं। जैसे ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ लगा सकते हो, है ना, और दशमलव से दशमलव हटा सकते हो। तो आपके यहाँ पर हो गए 4840 और यहाँ 11, यानी कि आप 4840 में आप 11 का भाग दोगे तो आपके ये 440 ही उत्तर आएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसके बाद तीसरा है जब भाज्य और भाजक में दाएं ओर से बराबर अंक के, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दशमलव के बाद ऊपर और नीचे भाज्य और भाजक में बराबर अंक हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल से अगर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो दोनों तरफ से आप दशमलव हटा सकते हो। तो आप लिख सकते हो 441/21, है ना। अब इसे आप 11 से काट दो। 11 से नहीं कटेंगे ये, 21 का आप 441 में डायरेक्ट भाग दोगे, है ना। तो 21 का हम जानते हैं कि 21 का वर्गमूल 441 होता है, यानी कि ये 21 बार ही जाएगा। तो आपका 21 ही उत्तर आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। जब आपको दशमलव के बाद बराबर अंक हो तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट दशमलव हटाकर 441 में 21 का भाग देंगे, यानी कि कोई सी भी संख्या हो, अगर दशमलव के बाद बराबर अंक है
तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। अगला सवाल है आपका भाज्य में भाजक से कम अंक के बाद दशमलव। जैसा आपका सवाल है कि भाज्य में जिसमें आप भाग दे रहे हो उसमें कम अंक के बाद दशमलव हो, है ना, और जिसका भाग दे रहे हो उसमें दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हो। तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रोसेस सभी में सेम रहेगी, आपको दशमलव हटा के यहाँ इसको व्यवस्थित करना है। 455 में आपको 5 का भाग देना। हम सभी जानते हैं कि दशमलव हटाने के बाद संख्या के आगे जो जीरो होता है उसका कुछ महत्व नहीं था, आपकी वो संख्या ही इंपॉर्टेंट होती। तो आप इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 नम 45, है ना, 5 एकम 5, तो आपके यहाँ आ गए 91। अब आपको देखना है, आप थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि यहाँ बड़ी संख्या आपकी ऊपर है या नीचे है। तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या आपकी ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, यानी कि उत्तर आपका ज़्यादा आएगा। अब ज़्यादा आएगा तो ये 0.05 है। कहने का मतलब ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है और नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जब 2 में से आप एक घटाओगे तो एक बचेगा। अब एक बचने का मतलब एक अंक छोड़ के आपका दशमलव नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर है, तो आपका एक जीरो लग जाएगा। तो ये आपके उत्तर होंगे 910। ठीक है। अब आखिरी है आपका भाज्य में भाजक से अधिक अंक के बाद दशमलव। तो ठीक इसका उल्टा, यानी कि ये संख्या आपकी बड़ी है और ये छोटी है, तो आपको इसको गिनकर दशमलव लगाना है। यानी कि 4 अंकों में से आप एक अंक घटा दोगे तो 4 में से आपके एक अंक घटेगा तो आपका 3, यानी कि 3 अंकों के बाद आपको 3 अंक का इसमें ध्यान रखना है। 3 अंकों का इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो कैसे देंगे, दशमलव हटा के आप इसे लिख दोगे और बटे 28, आपने दशमलव हटा दिया है। ठीक है। जब आप दशमलव हटा दोगे तो इसके यहाँ पर इसको अपन छोटा कर सकते हैं। किससे, अगर आपको 14 का पहाड़ा नहीं आते, 7 का पहाड़ा नहीं आते, तो आप कम से कम 2 से इसको छोटे से छोटे तरीके से काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 बचे आपके यहाँ 1, 2 साथी 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और ये 0। अब ऊपर आपके बच गए 17, 430 और नीचे हो गए आपके 14। ठीक है। फिर आप इसको 7 से काट सकते हो, क्योंकि 7 से ये भी कट जाएंगे और ये भी, नहीं तो आप फिर 2 से काट दो। तो 2 साथी 14, 2 आठी 16, एक बचा आपके 2 साथी 14, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10। तो आपके हो गए यहाँ 87 15 बटे 7। ठीक है। अब 7 का आसानी से भाग दे सकते हो आप, है ना। जब आप 7 का भाग दोगे इसमें तो 7 एकम 7, है ना, बचे यहाँ आप एक 7 दूनी 14, 17 में से 14 गए तो 3 बचे यहाँ पर, 7 चौक 28 हो जाएंगे आपके, है ना, 28 यहाँ हो गए आपके, 3 बच गए, 7 पंजे 35। तो आपके यहाँ पर कितने उत्तर आए, 1245। कितना है, 1245। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले बताया था आपको कि दशमलव के बाद के अंकों का ऊपर और नीचे अंतर 3 है। तो आपको 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, 1 2 3, तो आपका दशमलव यहाँ लग जाएगा। 1.245 आपके उत्तर होंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ 1 और 2 के बीच में क्यों लगा, यहाँ 0 क्यों लगी, क्योंकि आपकी ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। अगर नीचे की संख्या आपकी बड़ी होती, ऊपर की छोटी होती, तो आपको उतने 0 लगाने पड़ते पीछे, 3 0 आपको पीछे लगाने पड़ते। ठीक है। तो इस तरीके से आप दशमलव के भाग के सवालों को कर सकते हैं। तरीके के ट्रिक के सवाल है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।